सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। 70 डॉक्टर्स की इंदौर में तैनाती की गई थी, लेकिन ये डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। महज एक डॉक्टर ने ही काम संभाला है और अभी तक 69 डॉक्टर्स ने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की है। डॉक्टर्स को सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर वो ड्यूटी ज्वाइन करें, और ज्वाइन नहीं किया गया तो ऐसे में एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 70 डॉक्टर्स की तैनाती की गई थी और 70 डॉक्टर्स को इंदौर में ड्यूटी चार्ज संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन इनमें से केवल एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, बाकी के 69 डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर अगर ये डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं ये, जिनको कहा गया था कि इंदौर जाकर मोर्चा संभालें, ज्वाइन करें। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अनुराग, डॉक्टर्स इस वक्त इस कोरोना काल में, कोरोना के संकट काल में डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है, और ऐसे में डॉक्टर्स को ये कहा गया कि आप इंदौर, जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ जाकर ड्यूटी करें, चार्ज संभालें, लेकिन एक ही डॉक्टर पहुंचे, 69 डॉक्टर नहीं गए। बिल्कुल, देखिए, ये चिंता का विषय जरूर है कि सरकार ने जिन 70 डॉक्टरों को तत्काल इंदौर पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग देने को कहा था और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वहां पर जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए ड्यूटी लगाई थी, उनमें से मात्र एक डॉक्टर ने इंदौर पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दी है। बाकी 69 डॉक्टर अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे, और यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी जूनियर डॉक्टरों को चेताया है कि वो अगले 48 घंटे के अंदर इंदौर में पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दें, वरना उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की तरफ से मानी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टरों को इस समय सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यदि किसी के ऊपर जिम्मेदारी है तो वो स्वास्थ्य अमले के ऊपर है। और जिस तरीके से इंदौर में कोरोना का संक्रमण फैला है, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उन डॉक्टरों की कि वो वहां पर पहुंचकर तत्काल अपनी सेवाएं दें, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से चूक डॉक्टर करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर चेत गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महज एक डॉक्टर ने काम संभाला है और अभी तक 69 डॉक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, और अगर 48 घंटे में ये ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते डॉक्टर्स तो इन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है। और इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 युवक युवतियों को मकान मालिक ने निकाल दिया। आधी रात को मकान मालिक ने इन्हें घर से निकाला है। किराया नहीं चुका पाए थे और मकान मालिक ने इन्हें निकाल दिया। एक कंपनी में ये सभी लोग काम करते हैं और पुलिस प्रशासन ने अब इन्हें स्कूल में ठहराया है, और ये बताया जा रहा है कि आज मकान मालिक पर कार्रवाई की जा सकती है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बताएं पूरा मामला। इलाके में रहते थे और इन्हें किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने देर रात घर से निकाल दिया। उसके बाद ये जब एक जगह पहुंचे तो पुलिस प्रशासन से इन्होंने मदद मांगी। उसके बाद इन्हें कोलार में एक स्कूल में ठहरा दिया गया। फिलहाल आज देर रात तक मकान मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई। आज मकान मालिक के बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना को लेकर इस तरह से पहला मामला जब मकान मालिक ने किराएदारों को घर से निकाला है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में तीसरी आंख भी पहरा दे रही है। जी हां, ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है, भोपाल की निगरानी की जा रही है और दिन रात पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं और लॉकडाउन उल्लंघन करने पर इन पर मामला दर्ज किया गया है। भोपाल की निगरानी ड्रोन से की जा रही है और पुलिस एक एक गली के बारे में, एक एक सड़क के बारे में देख रही है।
ड्रोन से कि वहाँ पर भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो रही, लोग तो एकजुट नहीं हो रहे, बाहर तो लोग नहीं निकल रहे हैं, इससे निगरानी की जा रही है। और जहाँ पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए हैं उन पर कार्रवाई भी की गई है। अभी तक 1200 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 989 हो चुकी है। प्रदेश के 26 जिलों में अब तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। अलीराजपुर में भी एक जन शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि अलीराजपुर में कोरोना का ये पहला मामला है। अब तक मध्य प्रदेश में 56 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 67 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 39 लोगों की मौत हुई है। यहां पर सबसे ज्यादा 586 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। और वहीं इंदौर में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टर की मां की भी मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद मां को क्वारंटाइन किया गया था। अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। 6 दिन पहले डॉक्टर की कोरोना की वजह से मौत हुई थी और इसके बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। तो 6 दिन पहले डॉक्टर की मौत हुई थी और कोरोना की वजह से कोरोना का संक्रमण उन्हें था और इसके बाद उनकी मां को क्वारंटाइन किया गया था। और अभी खबर ये मिली है कि कोरोना संक्रमण से डॉक्टर की मां की भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उनके सैंपल ले लिए गए थे। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले पर जानकारी लेते हैं। अरुण, क्या खबर है? अरुण, आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि अरुण तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और करीब 600 के आसपास ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो तो डॉक्टर की मौत हुई थी 6 दिन पहले, उनकी मां को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अभी खबर कि उनकी भी मृत्यु हो गई, रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल, देखिए शत्रुघ्न पंजवानी थे डॉक्टर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी मौत हो गई थी 6 दिन पहले। लेकिन उनकी जो मां है उनको भी क्वारंटाइन किया गया था और उनकी भी मौत हो गई है। हालांकि अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है कोरोना की, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो संक्रमण था उनके परिवार में फैला होगा और उनकी मां भी उसी वजह से उनकी भी मौत हुई होगी। हालांकि उनके जो कंपाउंडर थे वो भी टीकमगढ़ भाग गए थे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तो माना जा रहा है कि उनके संपर्क में जितने भी लोग थे वो कहीं न कहीं संक्रमित हैं और उनको क्वारंटाइन भी किया गया है। लेकिन अभी इनकी जब रिपोर्ट आएगी तभी सही पता लग पाएगा कि कोरोना पॉजिटिव थी या नहीं थी। हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। बिल्कुल। और उनके परिवार के और कितने सदस्यों को क्वारंटीन किया गया? उनके परिवार के सभी सदस्य जो देखो, उनके जो 3 बेटे हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो तो आ नहीं पाए। उनकी पत्नी और माँ वो यहाँ रहते थे और उनको जरूर क्वारंटाइन अभी किया गया। उनकी पत्नी भी अभी क्वारंटाइन में ही है, उनकी भी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो अभी इन लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है, क्वारंटाइन ये लोग जरूर है। जितने भी लोग इनके संपर्क में आए थे सबको क्वारंटाइन किया गया। और इंदौर की बात की जाए तो करीब 1700 से ज्यादा लोग अभी क्वारंटाइन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कल 8 लोग क्वारंटाइन से भाग गए थे, जिसमें से 5 पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि 3 को पकड़ लिया गया था, लेकिन 5 लोग अभी भी गायब हैं। उनके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं, लेकिन वो भाग गए। अब वो कितने लोगों को संक्रमित करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही कल एक सामने आई थी, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव अभी भी गायब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहायक आरक्षक की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सहायक आरक्षक को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था। मृतक आरक्षक का नाम कुरसम रमेश बताया गया है और फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नक्सली लगातार वारदातों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या जानकारी है, नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? अक्सर नोट छोड़ते हैं नक्सली ऐसी वारदातें करने के बाद।
जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुलसुम रमेश नाम का एक जो सहायक आरक्षक है, ये फरसेगढ़ थाने में पदस्थ था। 14 तारीख की देर शाम फरसेगढ़ थाने से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे मंडेम गांव पड़ता है, यहाँ किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। वहीं से माओवादियों ने इसका अपहरण कर लिया, अपहरण कर अपने साथ ले गए और फिर धारदार हथियार से हमला कर बीती रात इसकी हत्या कर दी। और इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद माओवादियों ने बाकायदा एक पर्चा फेंका है और हत्या की जिम्मेदारी नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने ली है, जो कि माओवादियों का नेशनल पार्क एरिया कमेटी में नेशनल पार्क इलाके में जो सक्रिय है माओवादियों का एक जो गुट है वो उसने जिम्मेदारी ली है। और उस पर आरोप लगाया है कि ये जो सहायक आरक्षक है ये ग्रामीण आदिवासियों के जो है मुर्गा, पैसा, इसके अलावा बकरा लूटा करता था, इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट किया करता था। हालांकि माओवादी जब भी किसी की हत्या करते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते ही हैं, चाहे वो आम ग्रामीण ही क्यों ना हो। माओवादी इस तरह की वारदात को अंजाम देके कहीं ना कहीं इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। लंबे समय से माओवादियों ने जिले में किस तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया था और इस तरह के वारदातों को अंजाम देने से कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल बनता ही है। तो लिहाजा माओवादियों को एक अच्छा मौका मिला कि जवान जो है मंडेम गांव गया हुआ था, जो कि काफी दूरस्थ इलाका है, वहां से इसका अपहरण कर लिया और फिर इसकी हत्या कर दी। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर राजधानी रायपुर में पीलिया का कहर जारी है। राजधानी में पीलिया के 22 नए मरीज मिले हैं। पीड़ितों की संख्या बढ़कर अब ऐसे में 116 तक पहुंच गई है। 33 मरीजों को ठीक होने के बाद हालांकि डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला अस्पताल में पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। दूषित पानी सप्लाई की वजह से पीलिया फैला हुआ है और लगातार लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं और अभी तक ये कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 22 नए मरीज सामने आए हैं पीलिया के रायपुर। प्रदेश में कोरोना के 4 और मरीज ठीक हो चुके हैं। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर रायपुर एम्स में भर्ती मरीजों के 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज हुए चारों मरीज कोरोना के हॉटस्पॉट बने कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक मिले कोरोना के 33 मरीजों में से 17 पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक साथ 4 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये सुखद खबर जरूर है, लेकिन सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 33 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कुल 17 लोग ठीक होके डिस्चार्ज हो गए हैं। शेष हमारे पास जो लोग बचे हैं वो 16 लोग अब बचे हैं। 16 लोग अस्पताल में हैं, अभी किसी की हालत और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने रायपुर की 2 नर्सों के काम का जिक्र करते हुए पूरे देश के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर एम्स की 2 नर्सों का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में दोनों नर्स एक नवजात को दूध पिलाती दिख रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अद्भुत, इस मासूम की मां कोरोना पॉजिटिव है। इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स रायपुर की ये 2 नर्स अपनी गोदी में एक मां की भांति इस बच्चे की देखभाल कर रही हैं, उसे दूध पिला रही हैं। देश भर के नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट। आपको बता दें कि ये वीडियो में दिख रही बच्ची कोरबा की रहने वाली है और उसकी मां का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। इसके अलावा घर के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और वो सभी रायपुर के एम्स में इलाज करा रहे हैं और ये कोरबा के कटघोरा के रहने वाले हैं, जहां कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है और उसके बाद इन बच्चियों की देखभाल करने वाला चूंकि कोई नहीं, तो ऐसे में अस्पताल की ये दोनों नर्सें पीपीई सूट में इस बच्ची का पूरी तरह से ख्याल रख रही हैं। ये ट्वीट किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और उन्होंने लिखा कि इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स रायपुर की ये दोनों नर्स एक मां की भांति अपनी गोदी में एक मां की भांति इस बच्चे की देखभाल कर रही हैं। उन्होंने पूरे देश के नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया है।
और इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गांधीनगर टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। शराब व्यापारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। 2 आरक्षकों को भी निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और इस खबर दिखाए जाने के बाद गांधीनगर के टीआई को लाइन अटैच करते हुए शराब व्यापारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या खबर? देखिए, ये न्यूज 18 की खबर थी और सबसे पहले वीडियो दिखाया गया था जिसमें गांधीनगर के जो टीआई हैं उनकी मिलीभगत से इलाके में शराब बेची जा रही थी। और इस पूरे मामले में हालांकि डीआईजी इरशाद अली ने काफी संज्ञान लिया। उसके बाद टीआई एसएस सेंगर को लाइन अटैच कर दिया गया। साथ ही शराब व्यापारी पर भी कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से शराब बेची जा रही थी उसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 170 जिलों की हॉटस्पॉट के तौर पर पहचान कर ली गई है। यहां पर कोरोना के ज्यादा मामले हैं। इनकी सूची सभी राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अलावा 207 ऐसे भी जिले हैं जहां पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इन जिलों पर मंत्रालय और डॉक्टर्स की टीम का पूरा फोकस है। जिलों के संक्रमण के हिसाब से ग्रेडिंग की गई है। जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। दूसरा, जहां पर संक्रमण के मामले हैं लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं है, ऐसे जिलों को नॉन हॉटस्पॉट सूची में शामिल किया गया है। जिन जिलों में एक भी केस सामने नहीं आए उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 15 मामले या उससे ज्यादा हैं उसे क्लस्टर माना जा रहा है और ऐसी जगहों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की अब जांच होगी। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे मामलों पर स्वास्थ्य विभाग खुद नजर रखेगा। एमपी की बात करें तो इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन और होशंगाबाद कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा का कटघोरा भी हॉटस्पॉट है। वहीं क्लस्टर वाले हॉटस्पॉट जिलों में की बात की जाए तो इसमें मुरैना शामिल है। छत्तीसगढ़ का रायपुर भी इसमें शामिल है। नॉन हॉटस्पॉट सूची में मध्य प्रदेश से बड़वानी, विदिशा, जबलपुर, खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, शिवपुरी, बैतूल, धार, रायसेन, सागर, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, सतना और श्योपुर का नाम है। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव का नाम इसमें शामिल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतना से खबर आपको बता दें, क्वारंटीन किए गए अफसर पर कार्रवाई कर दी गई। सहायक जेल अधीक्षक राजकिशोर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंशन की वजह क्या है? ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर जेलर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि एसडीएम के आदेश पर ही इन्हें क्वारंटीन किया गया था। दरअसल इंदौर के चंदननगर का जो मामला सामने आया था और जहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था पथराव करने के मामले में, तो इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव सामने आया और इन लोगों के संपर्क में, ये 2 कैदियों के संपर्क में आए थे गुर्जर और जो अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया और ऐसे में इन्हें क्वारंटीन करने के लिए कह दिया गया था, क्वारंटीन में रहने के लिए कह दिया गया था। कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और सहायक जेल अधीक्षक को क्वारंटीन किया गया था एसडीएम के आदेश पर। लेकिन इसके बावजूद इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जारी है और जरूरी आवाजाही पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें नए नियम क्या हैं। नया नियम यह है कि कार में केवल 2 लोग ही सफर कर पाएंगे और बाइक पर सिर्फ 1 व्यक्ति ही सफर कर पाएगा, उसे ही अनुमति है, वो भी आवश्यक होने पर। पुलिस पूछताछ कर सकती है और वजह बतानी होगी कि आप घर से बाहर क्यों निकले। अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि लोग एक वाहन पर 2 लोग सवार थे 2 व्हीलर पर, लेकिन अब नहीं, केवल 2 व्हीलर पर 1 ही व्यक्ति सवार होगा और 4 व्हीलर की अगर बात है तो इसमें केवल 2 लोग ही इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। कार में 2 और बाइक पर 1 व्यक्ति को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही भोपाल में आज से आटा चक्की खुल जानी है। एसडीएम से इसकी अनुमति लेनी होगी। दूध डेयरी, सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, बेकरी की दुकानें भी खुली रहेंगी। सब्जियां ऑनलाइन बुकिंग पर होम डिलीवरी होगी। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। इधर राजधानी रायपुर की बात कर लें तो यहां पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की बड़ी लापरवाही लगातार सामने आ रही है और प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। इधर राजधानी में लॉकडाउन के दौरान रफ्तार का कहर भी
देखने को मिला। लोग तेज गति से वाहन चला रहे हैं, सड़कें सूनी हैं तो वाहन तेज गति से चलाए जा रहे हैं और पुलिस पॉइंट वाली जगहों पर भी लापरवाही बरती जा रही है। जय स्तंभ चौक पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। दुर्घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बहुत तेज रफ्तार में ये लोग थे और आपस में 2 बाइक सवार टकरा गए। ड्रोन से ये तस्वीर, दुर्घटना की तस्वीर सामने आई है। ये देख भी सकते हैं आप कि कैसे आपको साफ नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर रफ्तार का कहर बरपा और रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी, दोनों वाहन आपस में टकरा जाते हैं। दुर्घटना का ये जो वीडियो है, जो तस्वीर है, ड्रोन से ली गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस दौरान ये तस्वीर भी सामने आई है कि सड़कें सूनी हैं तो लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार बड़ी तेज किए हुए हैं और ऐसे में दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। और यहाँ पर यही हुआ, जय स्तंभ चौक पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई। तो लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम से तो अपनी गाड़ी की रफ्तार भी वो बढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है। इधर इंदौर में कोरोना के 110 नए मरीज मिल गए हैं। दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है इसमें पुष्टि हुई है और सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 696 तक पहुंच गई है, यानी 700 के करीब यहां पर यह संख्या हो चुकी है। कल भी जो रिपोर्ट आई थी दिल्ली से, जो केस भेजे गए थे जांच के लिए, 117 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज कोरोना के 110 नए मरीज सामने आए हैं। अरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, हालांकि आप भी कल भी जानकारी दे रहे थे कि क्वारंटीन जो लोग हैं उन्हीं की ये रिपोर्ट है और ये लोग पहले से ही क्वारंटीन में हैं, लेकिन रिपोर्ट अब जाकर सामने आ रही है। इसके अलावा ये संख्या दूसरी तरफ बढ़ती भी जा रही है, करीब 700 के पास पहुंच गई है। बिल्कुल, 24 घंटे में 219 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि जो 110 मरीज की रिपोर्ट है वो वही 1142 जो सैंपल गए थे उनमें से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन ये जो मरीज है ये सब क्वारंटाइन है, जो 110 मरीजों की जो रिपोर्ट आई है। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 219 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव आना एक चिंता की बात है। लेकिन हालांकि स्वास्थ्य विभाग तमाम कोशिशें कर रहा है, करीब 500 से ज्यादा टीमें स्क्रीनिंग में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो पाई है, जबकि 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी होना बाकी है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। इंदौर देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना को लेकर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गतिविधि अभी बहुत धीमी है। जहाँ भोपाल की अगर बात की जाए तो 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, लेकिन इंदौर में अभी तक सिर्फ 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। ऐसे में 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग बाकी है। साथ ही 1700 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और जो अभी ये रिपोर्ट आई है 110 लोगों की, ये भी क्वारंटाइन में है। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो नए मरीज मिल रहे हैं उनके संक्रमण को लेकर जरूर चिंता करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।